हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हमारा पेपर 1 की जो हायर एजुकेशन सिस्टम, और ये बहुत ही लेंदी अपने आप में यूनिट है। सो फ्रेंड, और ये स्टैटिक पोर्शंस ये यूनिट में ज़्यादा है, तो हम हायर एजुकेशन के हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम उसका कवर करने वाले हैं एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। जो एंशियंट इंडिया का जो एजुकेशन है वो हमारा कवर चालू था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, ओनली 60 डेज़ है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया के बारे में हमारा स्टडी चल रही थी। लास्ट प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया में कैसा हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द क्यूरिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन, मेथड्स एंड की एक्सेप्ट्स ऑफ वैदिक एरा। जो क्यूरिकुलम है ना वैदिक एजुकेशन का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो द क्यूरिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन मतलब उस टाइम किस तरीके का क्यूरिकुलम था, किस टाइप के मेथड्स थे, किस टाइप के की एक्सेप्ट्स थे वैदिक एरा में। मतलब किस तरीके से वो लोग स्टडी करवाते थे, किस टाइप से वो लोग हर एक चीज़ मेंटेन करते थे, किस टाइप से वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन दिया करते। तो एवरीथिंग वी विल व्हाट स्टडी इन दिस पार्ट। सो द वैदिक नॉलेज वाज इम्पार्टेड बाय द गुरु। हमें ये पता, कल भी हमने स्टडी किया, यहाँ पे जो इस एरिया में जो वैदिक नॉलेज थी वो किसके द्वारा दी जाती थी? गुरु के द्वारा और द टीचर्स के द्वारा टू द पीपल थ्रू रेगुलेटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोनोकेशंस विच द पीपल वुड कमिट टू मेमोरी। ताकि वो इस तरीके से उनको स्टडी करवाते थे कि वो उनको याद हो जाए। हैविंग लिसन टू द अल्टरनेटिव, 2 मेथड थे। 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग वे आर बीइंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट मेथड था ओरली, सेकेंड वाज बेस्ड ऑन द चिंतन। चिंतन करना मतलब थिंकिंग, ध्यान मुद्रा में बैठना। तो ये दो भी 2 मेथड्स है जिस तरीके से हम वैदिक एरा में टीचर्स लोग क्या करते थे, स्टडी करवाते थे अपने स्टूडेंट्स को। एक तो ओरली था और एक था चिंतन। तो द एडमिशन वाज मेड बाय द फॉर्मल सेरेमनी, उपनयना और इनिटिएशन बाय एडमिशन। यस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है हर साल, एडमिशन कैसे होता था? मतलब जब बच्चा स्कूल जाता तो उसका एडमिशन किस तरीके से होता? तो एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी जिसका नाम क्या था? उपनयना और इनिशिएशन बाय विच द पीपल लेफ्ट द होम ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स फॉर दैट द प्रेसिड। वो अपना घर छोड़कर अपने गुरु के साथ रहने जाता था, और उसको क्या बोलते थे? तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का, उपनयना से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं, वो फॉर्मल सेरेमनी को क्या बोलते हैं? उपनयना। जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन के लिए अपना घर छोड़ के जाता है तो दैट इज व्हाट अपना उपनयना। द डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचार्य, और ब्रह्मचार्य का वो पालन करते थे। और सेलिबेसी वाज कंपल्सरी, तो ए मैरिड यूथ वाज एंटाइटल्ड टू गेट, लेकिन मैरिड भी कर सकते थे एजुकेशन, लेकिन ब्रह्मचारी का फॉलो करना पड़ता था उनको। ब्रॉडली देयर वर एग्जैक्ट 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते थे: गुरुकुलास, परिषद एकेडमिक बोलते, और सम्मेलन्स कॉन्फ्रेंसेस इन दैट एज। उस एज में 3 टाइप्स के। तो यहाँ से भी एक स्टैटिक पोर्शन अपना बनता है कि एक था इंस्टीट्यूशन नेमली गुरुकुलास में गुरुकुल होते थे, उसके बाद परिषद एकेडमिक्स होते थे, और एक था सम्मेलन। सम्मेलन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंसेस। उसके अलावा भी बिसाइड दिस रेगुलर स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर वेयर स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च। जब उनकी, जैसे हमारी 10th के बाद जब हायर एजुकेशन, तो उसके लिए भी कुछ अच्छे प्रमोशन थे, कुछ एडवांस था, जिसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड व्हाट? ऋग्वेदा एज ब्रह्माना संघा। उसको ऋग्वेदा और ब्रह्माना संघा बोला जाता था। तो ये एकेडमिक्स वी आर कॉल्ड व्हाट? परिषद। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो उन एकेडमिक्स को हम क्या बोलते थे? परिषद बोलते थे। देयर इज ए रेफरेंस जिसको पंचाला परिषद इन द उपनिषद इन हुज प्रोसीड्स एवन किंग पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पे ऋग्वेदा था और उसको ब्रह्माना संघा, और उन एकेडमिक्स को क्या बोला जाता था? परिषद। रेफरेंस टू द पंचाला परिषद, उसको उपनिषद में भी बोला जाता था। तो अब
ये जो एकेडमिक्स वे आर मेन फोरम्स वे आर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग गैदर्ड एंड क्वेश्चन दे आर इनस्टेबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डिस्कशंस एंड डिस्कोर्सेस। वहाँ पे किस तरीके से वो लोग नॉलेज करते थे, डिस्कशंस और डिस्कोर्सेस के, मतलब दो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स थे उनके साथ डिस्कस करके, जिसको गोष्ठी बोलते हैं, उससे क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, उसको गोष्ठी बोलते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर अपनी मतलब डिस्कशन से भी उनको याद होती थी, उसके बारे में चर्चा करते थे, दे डिबेट अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक पर। तो ये जो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड में वन कुड चूज ए पार्टिकुलर प्रोफेशन एज ही लाइक्ड एंड अकॉर्डिंगली हीज वर्ना वाज डिटरमाइंड। इस वैदिक पीरियड में कोई भी मतलब जब हायर एजुकेशन के लिए कोई भी अपना प्रोफेशन चूज कर सकता था अकॉर्डिंग उसके वर्ण के अनुसार वो डिटरमाइन करके वो अपना प्रोफेशन चूज कर सकता था। बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण केम टू बी डिटरमाइंड बाय बर्थ। जैसे ही जन्म होता उसी टाइम उसका वर्ण पता चल जाता। तो वैदिक पीरियड में ऐसे कॉन्स्टिट्यूट द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा। कितने वर्णास में डिवाइड हुई थी हमारी सोसाइटी? 4 में। फर्स्ट था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये 4 थे जो हमारे वर्ण थे। कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये हमारे 4 वर्ण थे। अब एजुकेशन इन द सूत्रास एंड एपिक्स में ये इतना वो नहीं है, बट एक बार हम जा सकते हैं इसको। तो जो ये सूत्रास में क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन उस टाइम कैसा था? तो द पीरियड ऑफ वैदिक लिटरेचर वाज फॉलोड बाय दैट ऑफ सूत्रा लिटरेचर। किसके द्वारा था? सूत्रा लिटरेचर के द्वारा। ये कब फॉल होता था? 1600 BC में और 200 BC। तो द ग्रोथ ऑफ वैदिक लिटरेचर हैड बिकम सो वास्ट। जो वैदिक हमारा लिटरेचर इतना ज़्यादा हो गया था, दे नीड स्ट्रांगली फेल टू एवर सम प्रैक्टिसेबल मेथड इज में एप्टोमाइज कन्वेंशनली द ह्यूज मास ऑफ द वैदिक। ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज मास होने लगा वैदिक लिटरेचर का। और यहाँ पे क्या था? मेनली रेगुलेशंस था इस एज में। द जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशन वे आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ धर्म सूत्र। किस में था? धर्म सूत्र में। जो एजुकेशन था ना, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो धर्म सूत्र में थे। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो वैदिक पीरियड है ना, इसमें टोटली हमारे रिलीजियस और हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करवाई जाती थी। तो ये फुल्ली रिलेटेड किससे है? वर्ण, वेदास, उनके ऊपर है। These Dharma Sutras embodied the principles of social conduct and code of duties for the teachers and students. The entire Sutra literature consists of mainly 6 divisions known as Vedangas। 6 divisions थे। Vedangas थे as pre-knowledge of various subjects जैसे शिक्षा, छंदास, चडास, व्याकरण, कल्पा एंड ज्योतिषा। ये सारी स्लाइडें में आपको शॉर्ट टॉपिक्स में दिए गए हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट दिए गए। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हम पूरी किताब और पूरा चैप्टर नहीं रीड कर सकते। तो उस टाइम में ये स्लाइडें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉम्प्रेसिंग द वेदास, और इनमें से ये जो प्री नॉलेज ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट सच है जैसे शिक्षा का चदस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल्पा एंड ज्योतिष। तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। और ये 6 डिविजन्स है। जो ये पीरियड था ना सूत्रास का, विटनेस द कंजप्शन ऑफ इन प्रोग्रेस। इसमें क्या था? 6 सिस्टम्स थे फिलोसॉफी के। कौन से थे सूत्रास पीरियड में? द समखा ऑफ कपिला, द योगा ऑफ पतंजलि, द नयना ऑफ गौतमा, द 20 वेशिखा ऑफ कन्नड़ा, कर्मा और पूर्वा मीमांसा ऑफ जैमिनी एंड उत्तरा ऑफ मीमांसा, और वेदांता ऑफ भद्रयायन। तो ये सारे क्या थे? हमारे 6 फिलोसफीज थे जो 1 by 1 इसमें दिए गए। द रामायण एंड द महाभारत आर द मेन एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडियन। ये एक स्टैटिक पोर्शन हमारा, कि रामायण और महाभारत क्या थे? हमारे मेन एपिक्स थे। ये दोनों सबसे ज़्यादा हमारे ग्रंथ थे एपिक्स। द एपिक्स गिव्स अस ग्लिम्स इनटू द क्रीड ऑफ मिलिट्रिज्म ऑफ दैट एज। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये जो 2 है हमारे एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, उस पे ही हमारी जो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन व्हाट इन द, इससे हमने बहुत सारी नॉलेज ली है एंड वी गैदर्ड आवर नॉलेज।
इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी थी, कौन कौन सी, हम 1 by 1 यूनिवर्सिटीज़ को भी स्टडी करेंगे। बहुत इन दिस वे मैनी इंस्टीट्यूशंस वे आर फॉर्म्ड ऑफ विच तक्षशिला उज्जैन, तक्षशिला थी, उज्जैन थी, नालंदा, बनारस, बल्लवी, अजंता, मथुरा। और ये वो टॉपिक है 100% स्टार करती हूँ, 100% टॉपिक है जहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आप पक्का हर यूनिवर्सिटी से। तो मदुरा एंड विक्रमशिला वे आर वेरी फेमस। तक्षशिला वाज द फेमस फॉर मेडिसिन एंड उज्जैन फॉर एस्ट्रोनॉमी। तो तक्षशिला किस चीज़ के लिए फेमस था? मेडिसिन के लिए। और उज्जैन में एस्ट्रोनॉमी, तंत्र विद्या होती थी। उज्जैन तांत्रिक मतलब जो एस्ट्रो भविष्यवाणी करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और तक्षशिला था अपने मेडिसिन। हम 1 by 1 हर यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एपिक्स ऑफ इंडिया। अब हम 1 by 1 कल हम जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़, कोई भी क्वेरीज हो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।